हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में मैं हूं पूजा आपके साथ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं बिजनेस में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस में बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो तरह से बांटा गया है, इंडस्ट्री, सेकेंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्री को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, उसके थ्रू भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कॉमर्स क्या है, उसकी मीनिंग क्या होती है। कॉमर्स रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच are necessary for bringing goods from the place of production to the place of their consumption। कॉमर्स एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। किसके लिए? गुड्स को ले जाने के लिए उसकी प्रोडक्शन स्थान से कहाँ पर? जहाँ पर उसका यूज़ होने वाला है, जहाँ पर उसका कंजप्शन होने वाला है। ठीक है, मीन्स प्रोडक्शन मीन्स इंडस्ट्री से लेकर के कस्टमर तक सामान को पहुँचाने का जो काम होता है वो कौन करता है? कॉमर्स करता है। कॉमर्स को हिंदी में हम वाणिज्य बोलते हैं और जो भी वाणिज्यिक क्रियाएं होती हैं उसका पूरा प्रोडक्शन से लेकर के कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने तक पूरा काम होता है। डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस। बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादातर एवलिन थॉमस ने डेफिनेशन दी हैं। आप एक राइटर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ज़रूर दें, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। कॉमर्शियल ऑपरेशंस डील विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कॉमर्शियल ऑपरेशंस मीन्स जो भी वाणिज्यिक संचालन हो रहा है या वाणिज्यिक क्रियाएं हो रही हैं ना, वो डील करते हैं किन चीज़ों के साथ? गुड्स को क्रय और विक्रय करने में। द एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज़, और कॉमोडिटीज़ को अदला बदली करने में, मीन्स कॉमोडिटीज़ की लेन देन में। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, और जो भी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी होता है, उसको क्या करती हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में काम करती हैं, योगदान देती हैं अपना। कौन देता है? कॉमर्स। ये कॉमर्स पूरा रोल कॉमर्स का होता है कि कहाँ पर किस सामान को कितनी मात्रा में कंट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के बीच में। ठीक है, कितना सामान लोग खरीद रहे हैं, कितनी मात्रा में, उसके लिए क्या अमाउंट पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स की। कॉमर्स को समझ लीजिए सिंपली, जैसे कि आप कोई सामान बेचते हैं, उसके बदले में आपको पैसा लगता है, ये हो जाता है कॉमर्स। अब कोई ऑफलाइन कॉमर्स भी होते हैं और ऑनलाइन कॉमर्स भी होते हैं, जैसे हम ई कॉमर्स बोलते हैं। जैसे कि आप ऑनलाइन जाकर के शॉपिंग करते हैं, वो ई कॉमर्स का पार्ट है। मीन्स ऑनलाइन का मतलब आप ऑनलाइन सामान जाकर खरीदते हैं, ऑनलाइन जाकर सामान बेचते हैं। ठीक है, वो ई कॉमर्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं मीन्स जिसमें धन का लेन देन हो। मीन्स जब भी आप कोई सामान खरीदें और बेचें तो वो पैसे दे करके खरीदें और बेचें। ठीक है, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, और अगर आप किसी को कुछ पैसे दे रहे हैं तो उसके बदले में आप उनसे या तो सामान लेंगे या फिर किसी भी प्रकार की सर्विस लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। प्रॉफिट मोटिव, जाहिर सी बात है आप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अब बिजनेस जो कॉमर्स है वो बिजनेस का ही पार्ट है, तो वहाँ पर क्या मोटिव होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना, मीन्स लाभ कमाना आपका उद्देश्य होना चाहिए। और मोस्टली ये जो आपने अभी 3 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ये इंडस्ट्री और कॉमर्स एंड बिजनेस तीनों का सेम कैरेक्टरिस्टिक से मिलता जुलता है, कुछ एक पॉइंट डिफरेंट होते हैं। रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कॉमर्स के फील्ड, कॉमर्स अपना रोल प्ले कर रहा है वहाँ पर, तो रेगुलर बेसिस पर क्या होता है? ट्रांजैक्शंस होता है। अब अगर एक इंसान अपना पर्सनल लैपटॉप या अपनी पर्सनल एक चीज़ कोई बेच देगा तो वो कॉमर्स हम उसे नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, सपोज़ मेरे पास एक मोबाइल है, मैं उसको बेच दूँ तो एक ही तो है ना, मैंने एक बार बेचा तो कॉमर्स का पार्ट नहीं है। अगर मैं मोबाइल की कोई शॉप खोलकर को बेचती हूँ तो इट्स कॉल्ड कॉमर्स। ठीक है, वहाँ पर मैं खरीद और बेच रही हूँ चीज़ों को। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं तो जो भी सामान बनाया जाता है ना, उसको उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉमर्स जो है वो यूटिलिटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि किस तरह से सामान को उपयोग में लाना है। पार्ट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो कॉमर्स, जैसे मैंने बताया कि जो बिज़नेस है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उसकी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? बिजनेस का एक भाग है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? क्रय और विक्रय करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या काम होता है? इंडस्ट्री का काम होता है सामान को बनाना, उसका निर्माण करना। और कॉमर्स का क्या काम होता है? उस सामान को लोगों के बीच में जा कर के बेचना, और ताकि लोग उसको क्या करें? खरीद सकें। फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्स इज़ टू रिमूव द फॉलोइंग हिंड्रेंसेस। मोस्ट ऑफ द जो कॉमर्स है ना, वो क्या करता है? हिंड्रेंसेस का मतलब यहाँ पर है आपका, हिंड्रेंस मीन्स होता है बाधाएं या बैरियर्स, जो भी बाधाएं या कठिनाइयाँ आती हैं
उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा बड़ा और अहम रोल प्ले करता है कौन? कॉमर्स। सो फॉर फर्स्ट पॉइंट इज़ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब इंडस्ट्री ने सामान बना दिया, ठीक है, प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो गया, फिनिश्ड गुड्स रेडी कर दिया गया है, अब उसे लोगों तक हम पहुंचाए कैसे? तो बायर को प्रोडक्शन मतलब जो प्रोड्यूसर है उन तक लाना, सेलर तक लाना और सामान को बेचवाना, ठीक है, कि लोग सामान को खरीदें, ये कौन करता है? कॉमर्स करता है। आसानी से बायर क्या होते हैं? मिलते हैं किसके द्वारा? कॉमर्स के थ्रू। लाइक जैसे कि आपका अमेज़न वगैरह है, ठीक है। अब ये एक प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स का काम कर रही हैं, कस्टमर को जोड़ने का काम करती हैं, कस्टमर और सेलर का, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की बात करते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को पहुंचाने में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं कि सामान कहीं टूट फूट ना जाए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप एक जो ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया, ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। तो जो कॉमर्स है उस इस तरह से रोल प्ले करता है बहुत ज़्यादा, कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को पहुंचाया जाता है। मीन्स इंडस्ट्री से उस सामान को कहाँ पहुंचाया जाता है? कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। सेकेंड इज हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम की बात करें तो सपोज बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान बनाया जाता है और ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ हो जाए, लोग तुरंत खरीद लें। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें उस सामान को स्टोर करके रखने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम वेयर हाउस का यूज़ करते हैं, स्टोर हाउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या होता है? कॉमर्स बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। कॉमर्स में जब हम इसकी ब्रांच ऑफ कॉमर्स को पढ़ेंगे तो उसमें है एड्स ऑफ ट्रेड, जिसमें क्या होता है? वेयर हाउसिंग भी यूज़ एक पार्ट है जहाँ पर आपके सामान को सुरक्षित रखा जाता है। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं कि जो भी सामान है उसकी अदला बदली, सामान को बेच करके जो भी पेमेंट किस तरह से होना है, ठीक है। तो बैंक के थ्रू पेमेंट हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी बैंकिंग सेक्टर है या फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और ये सब क्या हैं? कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। सो कॉमर्स इस तरह से भी बहुत अच्छा अहम रोल प्ले करता है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क की बात करते हैं कि सामान बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है तो उसके क्या होता है? ख़राब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कि चोरी हो सकता है, जल सकता है फायर के थ्रू, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं और इंश्योरेंस करवा दिया जाता है उन सामानों का। तो इस फील्ड में कॉमर्स क्या होता है? महत्वपूर्ण और अपना योगदान देता है। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज की बात करते हैं कि अब लोगों को नॉलेज नहीं है कि कौन सा सामान है, उसकी अपनी क्या यूज़ है, उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है, कितने रुपए का है। तो इसके लिए क्या करना होता है? लोगों को नॉलेज देने के लिए, लोग जान सकें कि ये प्रोडक्ट है, इस तरह का है, तो उसके लिए क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक है। सो ये सभी जो हैं कॉमर्स के पार्ट होते हैं। तो कॉमर्स क्या करता है कि जो भी बाधाएँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, या फिर उसको सेफली रखने के लिए, नॉलेज के लिए, लेन देन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, इन सभी में अपना अहम रोल प्ले करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके? इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स की। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।